आज ही हाउ टू लर्न चैनल सब्सक्राइब करें। हाउ टू लर्न चैनल पर होगा आपके सभी मैथ्स और रीजनिंग डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचिए और भेजो टेलीग्राम चैनल पर और पाओ इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन। सब्सक्राइब नाउ। हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ डिस्काउंट का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने लाइव में पढ़ लिया था, तो ये आपका यहाँ पर सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के सीधे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर हाउ टू लर्न ग्रुप का आपको ये QR कोड है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसको स्कैन कर लीजिए, या फिर जो नीचे ये दिख रहा है इसको यहाँ पर टाइप करके भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको लोगो दिखाई देगा, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो भी हम क्लास में कोई भी PPT कराते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन जो PPT होता है वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो आपको विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नोट्स, क्लास नोट्स मिल जाते हैं, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन हम भेजते हैं। जैसे ही टॉपिक फिनिश होता है तो उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं। और तीसरा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं विद इन आपको 12 आवर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है। अभिषेक ने एक दुकानदार से कुछ कुर्सियाँ और मेजें खरीदी। एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य 5:8 के अनुपात में था। तो देखो, यहाँ पर जो प्रिंट रेट है वो है चेयर और टेबल का। ठीक है, प्रिंट रेट है, इसको हम MRP भी बोलते हैं। ठीक है, टेबल का किस किस रेशियो में दिया गया? 5:8 के रेशियो में दिया गया। ये बात क्लियर है, किसी को यहाँ पर डाउट नहीं होगा। दुकानदार ने एक कुर्सी और मेज पर क्रमशः 20 और 25% की छूट दी। मतलब जो प्रिंट रेट था उस पर 20 और 25 की छूट दी। अभिषेक द्वारा खरीदी गई कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 6:5 है। मीन्स उसने, अगर यहाँ पर 6 और 5 का अनुपात दिया गया, 6x उसने चेयर खरीदी, 5x उसने टेबल खरीदी होंगी, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता जिसको हम मान लेते हैं 6x और 5x। यदि दुकानदार द्वारा निर्धारित मेज का अंकित मूल्य किसी कुर्सी के अंकित मूल्य से 300 रुपये अधिक है। देखो, कुर्सी के मूल्य से कितना अधिक है? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर रेशियो में 3 अधिक है। क्वेश्चन में कह रहा 300 अधिक है, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू 100 आएगी। तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर एक की वैल्यू यहाँ पर 100 है तो 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 500। यानी इसका अंकित मूल्य 500 रहा होगा और इसका अंकित मूल्य 800। अब आप देख पाएंगे 300 का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और दुकानदार से कुर्सियों और मेजें खरीदने में अभिषेक ने कुल इतना रुपए व्यय किया। यानी चेयर और टेबल दोनों को खरीदने में 1,08,000 रुपये उसने खर्चे। तो अभिषेक ने कितनी कुर्सियां खरीदी ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर आपको प्रिंट रेट पता है। एक कुर्सी का प्रिंट रेट 500 रुपये है, एक टेबल का प्रिंट रेट 800 रुपये है। फिर यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट देने के बाद इनका SP कितना बचेगा? 500 रुपये वाली चीज़ है, -20% करोगे तो इसका रेट कितना बचेगा? 400 रुपये। 100 रुपये की छूट मिल जाएगी। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 25% की छूट देंगे, -25 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 25 का मतलब 200 रुपये। तो एक टेबल कितने की बेच रहे होंगे? 400। ये यहाँ से हमें क्या पता चल गया? ये हमको यहाँ से पता चल गया है SP। ये बात अच्छे से क्लियर है। सेलिंग प्राइस, यानी एक कुर्सी 400 रुपये की और एक टेबल 600 रुपये की बेच रहे हैं। अब यहाँ पे रेशियो दिया गया तो हम ये नहीं कह सकते 6 और 5 होंगी, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि एक कुर्सी का जो यहाँ पर जो कुर्सी है, एक कुर्सी 400 की है, टोटल कुर्सियाँ 6x हैं, इंटू यहाँ पर 400 करोगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। प्लस टेबल 5x है, इंटू यहाँ पर 600 करेंगे तो टोटल वैल्यू बननी चाहिए कितनी? 1,08,000। ये आपका कितना हो जाएगा? ये 2400x प्लस 3000x बराबर ये हो जाएगा 1,08,000। ठीक है, ये टोटल आपका बन जाएगा कितना? 5400x इज इक्वल टू 108,000। ये अच्छी सी बात यहाँ पर सबको क्लियर है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो और 54 से ये 2 बार जाएगा और एक जीरो यानी 20। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 20 आ गई है। ठीक है, अब पूछा क्या था? उसने कितनी कुर्सियाँ खरीदी? कुर्सियाँ उसने खरीदी थी 6x। तो यहाँ पर 6 इंटू एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 120। टोटल 120 कुर्सियाँ उसने खरीदी हैं, तो यहाँ पर C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात अच्छे से? नेक्स्ट, वीर ने एक दुकानदार से कुछ कुर्सियां और मेजें खरीदी जिनका अनुपात 9 और 8 है। तो यानी 9x चेयर और 8x यहाँ पर मेजें खरीदी होंगी।
एक कुर्सी और एक मेज का अंकित मूल्य 5:7 के अनुपात में है। तो एमआरपी आपको यहाँ पर दिया गया, एमआरपी यहाँ पर दिया गया एक चेयर और एक टेबल। चेयर का यहाँ पर दिया गया 5, टेबल का आपको दिया गया यहाँ पर 7। ये बात क्लियर है? ठीक है। दुकानदार कुर्सियों और मेजों पर क्रमशः 20% और 25% की छूट देता है। यदि दी जाने वाली कुल छूट 46 रुपये है तो कुर्सियों का कुल विक्रय मूल्य बताइए। देखो अब यहाँ पर बात आ गई छूट की 20% और 25%, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी कभी कोई वैल्यू होती है तो परसेंटेज के लिए 2 जीरो बढ़ा लो ताकि आपका आसानी से परसेंटेज आ जाए। यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कितने की छूट मिलेगी, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर 500 है, 20% की आप यहाँ पर छूट देंगे, माइनस 20%, छूट कितने की हो जाएगी, 100 रुपये की। चीज़ आप कितने में बेच रहे होंगे, 400 में। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको छूट कितनी देनी है, यहाँ पे आपको छूट देनी 25%। 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 175 हो जाएगा। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर है। 175 और 175 अगर हम इससे माइनस कर देंगे तो ये 200 यानी 525। ये बात अच्छे से क्लियर है। ठीक है, 25% की 700 में यहाँ पर छूट करेंगे तो एक टेबल को हम कितने में बेच रहे होंगे, यहाँ पर एक टेबल को हम यहाँ बेच रहे होंगे 525 रुपये में। ये बात अच्छे से क्लियर है। यहाँ पे आपको 175 का डिस्काउंट है, माइनस 175, और यहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट हुआ। अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ चेयर और उसका। 9x हमारे पास चेयर है, अगर एक चेयर पे 100 रुपये का डिस्काउंट है तो 9x इंटू 100 टोटल डिस्काउंट हो जाएगा, प्लस एक टेबल पे कितना है, 175 का डिस्काउंट है, और यहाँ पर टोटल टेबल कितनी थी, 8x, तो यहाँ पर 8x इंटू 175, ये आपका टोटल बन जाएगा किसके, 4600 के। ये बात क्लियर है। तो ये आपका यहाँ बन जाएगा 900x प्लस 8 का मल्टीपल, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 4 60, 8 एकम 8 और 6 14x, ये आपका 4600। ये टोटल आपका बन जाएगा 2300x इज इक्वल टू 4600। ठीक है, तो यहाँ पर 2300 से ये कितना, 2 बार जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 2। ये बात अच्छे से क्लियर है। x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कुर्सियाँ उसने पूछी है, कुर्सियों का विक्रय मूल्य बताना है, तो टोटल हमारी कुर्सियाँ कितनी, 9x थी, और एक कुर्सी कितने की बेच रहे थे, 400 रुपये की, तो यहाँ पर 9 इंटू 2 टोटल कुर्सियाँ हो जाएंगी 18, और एक कुर्सी है 400 रुपये की, तो 18 कुर्सियों की कीमत कितनी हो जाएगी, 18 कुर्सियों की कीमत आपकी यहाँ पर निकल के आएगी कितना, 7200 रुपये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 7200। अच्छे से बात क्लियर है। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 25% अधिक जींस की कीमत को अंकित किया और क्रमशः 10% और 5% की दो लगातार छूट की अनुमति दी। यदि दुकानदार 89.1 का लाभ कमाता है तो दुकानदार 40% का लाभ कमाने के लिए जींस को कितने में बेचेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर 25% अधिक, 25% की अगर हम बात करें 25% क्या होता है, इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 25% होता है हमारा कितना, 1/4। तो आपने 25% ज़्यादा कीमत करी है तो देखो CP और आपका MRP, ठीक है, या SP की बात कर लें, कोई बात नहीं, वही रहेगा। 4 वाली चीज़ पे आपने 5 यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब 10% का आपने डिस्काउंट दिया, यहाँ पे देखो 10% की अगर हम बात करेंगे तो ये 1/10 होता है, यानी 10 रुपये में से एक की छूट दी। CP 10 एक की छूट मतलब 9 रुपये में बेचा। फिर कह रहा 5% का डिस्काउंट दिया, 5% की अगर हम बात करें तो 5% होता है 1/20, यानी 20 वाली चीज़ आपने कितने, 19 रुपये में दी होगी। ये बात क्लियर है। अब देखो हमारा CP टोटल कितना बन जाएगा, इनका मल्टीपल कर दो, 40 इंटू 20, ये आपका आ जाएगा 800। 45 इंटू 9 पंचे 45 इंटू 9, 19 पन्ने 95, कैरी आ जाएगा 9। ठीक है, 19 चौको 76, 76 और 9 85। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना प्रॉफिट है, 55 रुपये मिल रहा है, बट क्वेश्चन में कितना दिया गया, 89.1। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 55 दिया गया है, क्वेश्चन में है 89.1, और क्वेश्चन में मेरा यहाँ पर CP टोटल कितना, 800, तो 800 वाली वैल्यू यहाँ फाइंड कर लो। 89.1 इंटू में यहाँ पर आपका 800 और डिवाइड में आपका यहाँ 55 आ जाएगा। क्लियर बात अच्छे से। अब देखो 55 को अगर हम डिवाइड यहाँ पर करते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ से एक जीरो हटा दीजिए, अब पॉइंट हटा दो, तो आपका ये 891 हो जाएगा। 11 से डिवाइड करो तो 5, 11 अट्ठे 88 बचेगा, 1 11 एकम 11। क्लियर। 5 से हम डिवाइड 80 को करेंगे तो आपका ये 16 आएगा,
तो यहाँ पे आपको आ गया 81 इंटू 16, ये वैल्यू आपकी आएगी 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128 और एक हासिल का 129। तो यहाँ से ये क्या आ गया है, ये आपका यहाँ पर सीपी मिल गया है। सीपी आपका कितना 1296 रुपये है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पूछ रहा है दुकानदार को 40% लाभ कमाने के लिए जीन्स को कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट लेगा, एसपी हमको 40% हमें प्रॉफिट चाहिए, तो 1296 इंटू 40% का मतलब 140, 100 वाली चीज़ 140 की हो जाएगी। अब जरा यहाँ पर डिवाइड कर लो, ये 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 29 हो जाएगा, 5 पंचे 25, 46 होगा, 5 ने 45, एक बचेगा पॉइंट, 5 दूनी 10। अगेन यहाँ मल्टीपल कर दो 7 का, 7 दूनी 14, 7 ने 63 और 1 64 हासिल 6, 7 पना 35 और 6 41, 7 दूनी 14 और 4 18। मीन्स आपको 1814.4 रुपये की बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। 40% लाभ कमाने के लिए जीन्स को कितने में बेचना पड़ेगा, 1814 में, क्योंकि आपका सीपी यहाँ पर कितना आ गया था, सीपी 1296 रुपये था, तो 1296 प्लस 40% करोगे तो आपको 1814 यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गुरप्रीत एक दुकान पर गई और सोफ़ा खरीदा, उसे उस पर 20% की छूट मिली। तो यहाँ पर मैं प्रिंट रेट पे हमेशा छूट मिलती है, प्रिंट रेट यहाँ पर मान लेता हूँ 100 है। गुरप्रीत ने कितने में खरीदी, यानी उसका एसपी कितना था, 80, 20 रुपये छूट मिली। अब यहाँ अगर यानी यदि 25% की छूट मिलती, मिली नहीं मिलती, 25% छूट का मतलब 75 रुपये में लेकर के जाती, तो 1000 रुपये बचा लेती। यानी पहले हम 80 की लेके जा रहे थे, अब हम 75 के लिए जाते, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना रुपये बच रहा है, 5 रुपये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बच रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा बच रहा है 1000। ठीक है, तो उसने सोफे के लिए कितने पैसे चुकाए ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पैसे उसने सोफे के लिए एक्चुअल में तो 80 यहाँ पर चुका रही थी ना, तो 80 वाली वैल्यू आपको यहाँ फाइंड करनी है। तो आपका 1000 इंटू 80 डिवाइड में आपके पास 5 आएगा, 5 से आपका 16 आएगा, 16 इंटू 1000 करोगे तो आंसर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16,000। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से बात क्लियर है। नेक्स्ट, ब्लैकबेरी ने अपने ट्राउजर पर 25% की छूट घोषणा कर दी है, तो प्रिंट रेट है 100, डिस्काउंट 25 कर दिया, मतलब 75 में बेचने को बोल रहा है। विवेक दुकान पर गया, वह छूट में 400 रुपये बचाना चाहता था, ऐसा करने के लिए उसे कितने ट्राउजर खरीदने चाहिए। अब देखो यहाँ पर ट्राउजर की कीमत दे रखी 320, ये आपका क्या है, सीपी। अब सीपी में यहाँ पर 25% की उसने यहाँ पर छूट दी है, ध्यान से समझना, 400 रुपये बचाना चाहता है। ठीक है, और ट्राउजर की कीमत कितनी, 320 रुपये। मीन्स उसको यहाँ पर एक चीज़ देखो, वो यहाँ पर कितना बचा रहा है, यहाँ पे बचा रहा है 25 रुपये। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ पर जो ये 320 दिया, ये तो सीपी दिया गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा ये सीपी नहीं है, एक्चुअली सीपी नहीं है, ये है कीमत। कीमत का मतलब यहाँ पर ये एसपी है, सॉरी प्रिंट रेट है। तो 320 पे 50% की छूट देंगे हम, यहाँ पर ये हटा के डायरेक्ट यही लिख लेते हैं, 320 रुपये है, 25% छूट देंगे मतलब 80 रुपये यहाँ पर, तो आपका ये 240 रुपये में बेच रहा होगा। यानी एक जीन्स पर कितने रुपए छूट मिल रही है, 80 रुपये। उसको छूट चाहिए कितनी है, 400 रुपये। ठीक है, तो 80 से यहाँ पर देखो कितना, 5 गुना है, यानी एक जीन्स पर 80 मिलते हैं, तो 5 जीन्स आपको खरीदने पड़ेंगे, 5 जीन्स पे आपको 400 रुपये छूट मिल जाएगी। बात अच्छे से क्लियर है, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, लैपटॉप और मोबाइल का अंकित मूल्य 4:3 के अनुपात में है, और दुकानदार लैपटॉप और मोबाइल 3 अनुपात के में छूट देता है। लैपटॉप का विक्रय मूल्य 15,000 है। यदि मोबाइल और लैपटॉप का विक्रय मूल्य बराबर है तो लैपटॉप का अंकित मूल्य यहाँ पर बताइए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो डिस्काउंट हमको कैसे पता चलेगा, बहुत ध्यान से समझना। डिस्काउंट हमको पता चलेगा, आप एमआरपी माइनस एसपी कर दो तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा कि नहीं। 100 वाली चीज़ है, आपने 80 में बेची, बराबर 100 माइनस 80 20, 20 का आपको क्या मिला, डिस्काउंट ही तो मिला। 100 वाली चीज़ आप 80 में खरीद के लाए, तो यही तो बोलोगे कि 20 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट मिला, तो एमआरपी माइनस एसपी करेंगे, डिस्काउंट आ जाएगा। ये बात अच्छे से क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 15,000 रुपये ये क्या है, विक्रय मूल्य है, मीन्स एसपी यहाँ पर कितना है, 15,000, और एसपी ये 15,000 दोनों का है। ठीक है, मोबाइल और लैपटॉप
विक्रय मूल्य बराबर है। तो एक चीज़ अभी देखो यहाँ पर, ये आपका क्या है, ये यहाँ पर प्रिंट रेट है, ठीक है। तो प्रिंट रेट ध्यान से समझना, एमआरपी इसको 4x और 3x मान लेते हैं, 4x माइनस एसपी 15,000 है। अगर हम प्रिंट रेट में से 15,000 माइनस कर दें तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी तरीके से 3x, ये आपका 3x हो जाएगा, माइनस इसका भी एसपी 15,000 है, हम इसी बात को यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, इज इक्वल टू हमको यहाँ पर डिस्काउंट का प्रॉफिट मिल जाता है जो कि आपको ये दिया गया है, ठीक है। लैपटॉप मोबाइल 3 के अनुपात में छूट देता है तो आपका आएगा 3:1, ठीक है। आई होप बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे कर दो, इधर से करेंगे तो ये आपका 4x माइनस 15,000 ही रहेगा, बराबर ये हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 4500, और ये 15,000 था तो ये 45,000 हो जाएगा। 9x 4x से 15,000 ही उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x बचेगा। 5x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 30,000, ठीक है। 15,000 माइनस होगा, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6,000, ठीक है। x की वैल्यू आपकी कितनी 6,000 रुपये आई है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, तो लैपटॉप का अंकित मूल्य बताइए। तो देखो लैपटॉप का अंकित मूल्य कितना था, लैपटॉप और मोबाइल, लैपटॉप का था 4x, मोबाइल का था 3x, x की वैल्यू 6,000 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 4x की वैल्यू कितनी, 6 चौको 24,000, और 3 इंटू 6,000 करेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाए कितना 18,000। मोबाइल का अंकित मूल्य 18,000 है, लैपटॉप का 24,000 है, लैपटॉप का पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से बात क्लियर है। The ratio of the cost price of mobile to laptop is 5:9 and the ratio of the cost price of laptop to computer is 3:2। तो देखो यहाँ पर आपका मोबाइल लैपटॉप का यहाँ पर दिया गया, मोबाइल लैपटॉप है एंड लैपटॉप और कंप्यूटर है। तो मोबाइल और लैपटॉप का रेशियो यहाँ पर दिया गया 5:9, लैपटॉप और कंप्यूटर का रेशियो है 3:2। मल्टीपल कर देते हैं यहाँ पर, 5 का मल्टीप्लाई 3 में 15, 9 का मल्टीप्लाई 3 में 27, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 18, ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 पचे 15, 3 नेम 27, 18। तो फाइनल तीनों का रेशियो यहाँ पर कितना बनेगा, आपका मोबाइल लैपटॉप और कंप्यूटर का 5:9:6 का रेशियो बनेगा। ये बात अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं यदि कंप्यूटर 20% लाभ पर बेचा जाता है और कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो एसपी है वो इतना है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये क्या है, ये तो आपको यहाँ पर मिल गया है प्रिंट रेट, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रिंट रेट का ही सॉरी सीपी दिया गया है, क्रय मूल्य का रेशियो था। अब देखो कंप्यूटर पे आपको 20% का लाभ होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। सीपी हमको देखो यहाँ पर दिया गया, कंप्यूटर का सीपी हमको कितना है 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6 प्लस प्रॉफिट कितना है 20%, 6 का 20% कितना होगा 1.2 इज इक्वल टू, ये आपको यहाँ पर दिया गया कितना 144,000, कह सकते हो 7.2 की वैल्यू है 144,000। ये बात क्लियर है। तो एक की कितनी वैल्यू हो जाएगी एक रेशियो की, यहाँ पर हम देखें तो ये आपका 2, ठीक है, 200 नहीं सॉरी 2,000 आ जाएगी, 2,000 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ये बात अच्छे से क्लियर सबको। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है मोबाइल और लैपटॉप के क्रय मूल्य में क्या अंतर है। एक रेशियो की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर 2,000 है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ 5 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000, और 9 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000। इन दोनों के सीपी में कितना अंतर आएगा, एक है 10,000 एक है 18,000, तो डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 8,000 का आएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से बात क्लियर सभी को। नेक्स्ट, कंप्यूटर की चिन्हित कीमत का मतलब है आपका प्रिंट रेट यानी अंकित मूल्य, मार्क प्राइस 15,000 रुपये है। यदि कोई दुकानदार कंप्यूटर खरीदने के लिए फ़ोन देने के बाद कंप्यूटर खरीदता है और फ़ोन देता है तो 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है, और लागत मूल्य 12,000 रुपये है, तो फ़ोन की कीमत के बराबर छूट प्रतिशत बताइए। देखो प्रॉफिट उसको ये हुआ है, और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है जो कि आपका लागत मूल्य पर होगा, तो 12,000। अब जो 6, ये आपका 16 2/3 है, ये 1/6 के बराबर होता है। दैट मीन्स इसका अगर हम 1/6 कर दें, 12,000 का 1/6 करोगे दैट मीन्स 2,000 रुपये।
तो 2,000 रुपये आपने प्रॉफिट लिया, 12,000 वाली चीज़ आपने कितने में बेची? 14,000 में। अब एक चीज़, यहाँ पर उसकी कीमत तो 15,000 थी, बट ये हम 14,000 में लेके आए हैं, तो 15,000 माइनस 14,000 हमने पे किया, ठीक, बराबर 1,000 रुपये। ये 1,000 रुपये भी हमने दिया है, उसके बदले में हमने यहाँ पर फ़ोन दिया है। तो फ़ोन की कीमत हमें यहाँ पता चल गई 1,000 है, तो फ़ोन की कीमत कितने परसेंट के बराबर है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर 1,000 हमारा 15,000 का कितना परसेंट है वो फाइंड कर लो। 1,000 अपॉन में आपका 15,000 इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है, एक जीरो यहाँ पर और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका बचता है 1/15, और 1/15 होता है, ये होता है 62/3%। मीन्स इतने परसेंट का आपने मोबाइल दिया है, ठीक है, वो 15,000 का गया, सॉरी 1,000 का गया है, प्लस आपने वहाँ पर 20% का ओवरऑल प्रॉफिट लिया हुआ है। बात अच्छे से क्लियर है, किसी को भी यहाँ डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लैपटॉप का क्रय मूल्य 65 रुपये और दुकानदार ने लैपटॉप बेचते समय 2,000 रुपये का लाभ कमाया। मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी है। तो सीपी आपको 6500 दिया गया, प्लस प्रॉफिट में आपने 2,000 रुपये, तो एसपी कितना हो जाएगा? 8,500, 8500 का बेचा होगा, ठीक है। 2,000 लाभ कमाया। यदि दुकानदार 15% छूट देता है तो लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या होगा? अब देखो, ये जो एसपी है, ये एसपी आपको यहाँ पर मिल गया, और ये एसपी कितने परसेंट का? 15% छूट के बाद है, दैट मीन्स 85% है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 85% की वैल्यू 8,500 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? आपका यहाँ पर आंसर कितना? 10,000 आ जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु ए का अंकित मूल्य बी के अंकित मूल्य से 90% है, ठीक है, 90% है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ए है और बी है, ठीक है, बी के अंकित मूल्य से 90% है, दैट मीन्स अगर ये 10 होगा तो ये 9 होगा। वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य का अनुपात, यहाँ पे देखो ये आपका था प्रिंट रेट, ठीक है, फिर ए और बी हैं, उनके एसपी का रेशियो कितना है? 6:5, ये एसपी का रेशियो है, ठीक है, इसमें कोई डाउट? वस्तु ए की छूट राशि वस्तु बी की छूट राशि से 110 रुपये कम है। यदि वस्तु ए का विक्रय मूल्य 360 रुपये है, ए का देखो 360 है, तो देखो यहाँ पर ये एसपी है, विक्रय मूल्य, एसपी का रेशियो गिवन है, 6 वाली वैल्यू अगर 360 है तो 5 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 300। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ पर किसी को डाउट? ठीक है। अब देखो, छूट तो हमको मिली होगी किस पे? प्रिंट रेट पे, इस पे छूट मिली होगी। तो छूट के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? छूट के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? अगर हम यहाँ पर देखें, प्रिंट रेट माइनस एसपी कर दें तो यहाँ पे हमको डिस्काउंट मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? 100 वाली चीज़ है, 90 में बेची तो डिस्काउंट कितना? 10 मिलेगा। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। तो देखो, प्रिंट रेट हम यहाँ पर मान लेते हैं 9x और 10x। एसपी हमको एक्चुअली पता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 9x माइनस 360, 10x माइनस आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना? अच्छा, ये जब माइनस अगर हम कर देंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये हमको एक्चुअली यहाँ पर मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो एक चीज़ यहीं पे कर देते हैं भाई, देखो यहाँ पर अगर देखोगे आपका ये ए का होगा, ए का प्रॉफिट 110 कम है, इसी में अगर हम 110 रुपये और ऐड कर दें तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा दूसरे वाले का, कितना हो जाएगा? 10x माइनस 300 रुपये। ये बात अच्छे से क्लियर यहाँ पर है? बोलो, इसमें किसी को डाउट? कोई ऐसा जिसको यहाँ डाउट हो? भाई टोटल उसका यहाँ पर ये प्रॉफिट बनेगा, अब ये कम था तो हमने इसमें 110 ऐड कर दिया तो इसके आपके प्रॉफिट के बराबर हो गया। यहाँ पर बात क्लियर है? तो ये आपका कितना बनेगा? 9x, 110 अगर माइनस कराएंगे तो माइनस में आपका 250 बचेगा, इज इक्वल टू 10x माइनस 300 रहेगा। 10x 9x मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी? 250, 300, x की वैल्यू यहाँ से निकल के कितना आएगा? 50। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? x की वैल्यू यहाँ पर 50 आ गई है, तो पूछा क्या है? तो b का अंकित मूल्य आपको बताना है, और जो आपने यहाँ पर देखा था ये अंकित मूल्य ही था, ये a का अंकित मूल्य है और आपका ये b का अंकित मूल्य है,
ठीक है, और b का पूछा गया है, तो b का अंकित मूल्य कितना है, ये है 10x, x की वैल्यू 50 है, तो 10 इंटू 50 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 500 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, ए और बी एक छूट का अनुपात 7:9 है। डिस्काउंट का यहाँ पर जो रेशियो है वो 7:9 है। यदि बी का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ए के अंकित मूल्य का 3/5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का अंकित मूल्य का 3/5, तो ये ए का हो गया अंकित मूल्य और ये बी का हो गया एस पी। ठीक है, ये आपका प्रिंट रेट हो जाएगा किसका, ए का, और बी का ये एस पी हो जाएगा। ध्यान से समझो, ए है और बी है, ए का यहाँ पर प्रिंट रेट, बी का एस पी है 3। क्लियर है यहाँ पर? इतने में यहाँ पर किसी को भी डाउट नहीं होगा? ठीक है, बोलो। और इनका जो डिस्काउंट का रेशियो दिया गया है, ठीक है, ये क्या था, ये हमारा था प्रिंट रेट और ये था एस पी, इसको ध्यान रखना। इनके दोनों का जो डिस्काउंट का रेशियो है वो 7:9 का रेशियो डिस्काउंट का दिया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ए का विक्रय मूल्य 4800 रुपये है तथा बी वस्तु बी पर दी जाने वाली छूट वस्तु बी के विक्रय मूल्य से 48 रुपये अधिक है। अब देखो बी का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य तो बी का ये है, ठीक है, तो यहाँ पर इनको हम थोड़ा मान लेते हैं एक्स में, ये 5x है और ये 3x है, और इनका जो बी को जो छूट मिली है वो उसके एस पी से 48 रुपये अधिक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ से ध्यान समझो, बी का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, बी का डिस्काउंट हो जाएगा 3x प्लस 4800। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा बी का डिस्काउंट। ठीक, ए का डिस्काउंट कितना होगा, ए के डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो ए के डिस्काउंट की बात करें, उसका ए का जो विक्रय मूल्य है 48 है और उसका प्रिंट रेट ये है, तो प्रिंट रेट में से माइनस 4800 कर दिया जाए तो उसको डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। प्रिंट रेट में से एस पी माइनस कर दो, डिस्काउंट मिल जाएगा। और बी का डिस्काउंट आपको यहाँ पर ये डायरेक्ट दे रखा है कि 3x प्लस 4800 हो जाएगा। बात इतनी क्लियर है? इतने में किसी को डाउट? ठीक है, अब देखो ये हमें जो रेशियो, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं यहाँ से हटा के, ए और बी का, इसका ये यहाँ पर लिख लो डिस्काउंट, ये बी का आ गया है और ये ए का आ गया। ए का यहाँ पर जो डिस्काउंट होगा, ए और बी का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर रेशियो आपको गिवन है 7:9। 9 वाली वैल्यू है कितनी है, 3x प्लस 4800, नीचे लिखते हैं इसके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ए का डिस्काउंट निकालना है। ए का डिस्काउंट अगर हम देखेंगे तो आपका यहाँ पर एक्चुअली में देखा जाए तो इसका यहाँ पर 7/9 हो जाएगा। अगर आप बोलोगे 9 वाली वैल्यू है 3x प्लस 4800, तो यहाँ से ए का तो 7 है, 7 वाली वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 3x प्लस 4800। ठीक है, इनटू में 7 जाएगा, डिवाइड में आपका 9 आएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपस में ध्यान से समझना, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, इसके दो डिस्काउंट लिखते हैं तो इसका डिस्काउंट ए का एक और आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 7/9, 7/9 इंटू 3x प्लस 4800। ये बात अच्छे से क्लियर है? इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, जो कि आपस में ये बराबर होगा क्योंकि ए का डिस्काउंट है, ए का डिस्काउंट ये भी है और ए का डिस्काउंट ये भी, ये आपस में इक्वल है। यहीं से आपका आंसर बनेगा, ध्यान से समझो। ये आपका हो जाएगा 5x माइनस 4800 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/9 इंटू 3x प्लस 4800। 9 का इधर मल्टीपल हो जाएगा 45x माइनस 20 9 8 72 9 चौको 36 और 7 43,200 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई 21x प्लस 0 7 8 56 7 चौको 28 28 और 5 33 33,600। 21 और 45 डिफरेंस आएगा कितना, 24x। अब ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा तो कितना बनेगा, 0 0 6 और 2 8 3 और 3 6 4 3 7 76,800। ठीक, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 24 से डिवाइड करेंगे, 24 तिया 72, बचेगा 4 48, 24 दूनी 48, यहाँ पर
00। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है? 3200 रुपये। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर 32 आई है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, a का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो a का अंकित यानी प्रिंट रेट कितना था? 5x था। x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो 5 इंटू कितना आ गया? 3200 x की वैल्यू आ गई। मल्टीपल करोगे 0 0 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16। तो ए का यहाँ पर प्रिंट रेट कितना हो जाएगा? 16,000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी को भी यहाँ डाउट? चलो नेक्स्ट। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है। जब दुकानदार 10% की छूट देता तो उसे x रुपये का लाभ होता है, और जब दुकानदार 16% की छूट देता है तो उसे x का 10% रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो यहाँ पर 18,000 रुपये क्या है? प्रिंट रेट है। 10% की छूट देगा, -10%। ठीक है, तो अब 10% की छूट देगा तो ये कितने में बिकेगा? 18,000 का 10% 1800 हो जाएगा, मतलब 16,200 रुपये में। ये बात क्लियर है? अब इस 16,200 में ये आपका क्या है? ये आपका एस पी है। ठीक है, एस पी इज इक्वल टू क्या होता है? एस पी इज इक्वल टू होता है सी पी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी पी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? x रुपये का। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। दूसरा, सेकंड में बोल रहा है कि 16% का यहाँ पर डिस्काउंट 18,000, यहाँ पे -16%। -16% करोगे तो 18 छक्का 108, यानी 1,080 रुपये। 1800 माइनस 1,080, 088, 2880। 2880 इसमें से माइनस कर दो, 18,000 -2880, 0 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर आपका 17 से 2 जाएगा, 15,120। मीन्स आप यहाँ पर 15,120 रुपये का सेल कर रहे होगे। अब यहाँ पे पहली वाली कंडीशन पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था? यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था x का, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है x का 10%। इतना प्रॉफिट हो रहा है। ये बात यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम एस पी माइनस आपका जो प्रॉफिट है, एस पी से प्रॉफिट अगर माइनस कर दें तो हमको क्या मिलेगा? सी पी मिलेगा। और सी पी सेम आर्टिकल है तो सी पी आपस में इक्वल हो जाएगा। यहीं से आप समझो, यहीं से हम क्या करेंगे? 1600, सॉरी 16,200 माइनस यहाँ प्रॉफिट x रुपये था, बचेगा सी पी बराबर हो जाएगा किसके? 15,120 इंटू इसको यहाँ सॉल्व करोगे तो x/10 बचेगा, इंटू सॉरी माइनस x/10। ये बात अच्छे से क्लियर है? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, ये x/10 बचेगा कि नहीं बचेगा? इतना यहाँ पे माइनस कर दो। अब देखो ये x है उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और ये 15,120 इधर आएगा, तो ये आपका 16,200 माइनस 15,120 बराबर हो जाएगा x माइनस x/10। ठीक है, चलो x से माइनस करेंगे 10x माइनस x तो बचेगा 9x/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कराओ तो ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर कितना है? 10 से 2 जाएगा, 8 आएगा, फिर यहाँ पर 9 से 1 है, सॉरी 11 से, या 1 से 1 जाएगा तो 0 आएगा, और आपके पास यहाँ पर 1 बचेगा, यानी 1,080 आएगा। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो, ये आपका हो जाएगा 1080 इंटू 10 अपॉन में आपके पास 9 आएगा। ठीक है, 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आएगा? 120 इंटू 10 करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी? 1,200 रुपये। अब इन्होंने यहाँ पर पूछा कि लैपटॉप का क्रय मूल्य पता कीजिए। तो लैपटॉप का क्रय मूल्य, तो ये जो चीज़ आप यहाँ पे कर रहे थे, ये आपका सीपी ही तो निकल रहा था। ठीक है, 16,000 माइनस ये क्या है? एक्स की वैल्यू प्रॉफिट है, 16,200 माइनस यहाँ पे 1,200 रुपये प्रॉफिट माइनस कर दो, 0 0 0, 16 से 11 15। तो आपको यहाँ पर पता चल गया है क्रय मूल्य कितना होगा? 15,000। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। साइकिल और घड़ी का अंकित मूल्य क्रमशः 2,800 रुपये और 3,000 रुपये है। आपके पास साइकिल है और वॉच है, इसका है 2,800 रुपये और इसका है 3,000 रुपये। ठीक है, दुकानदार साइकिल के अंकित मूल्य पर 800 रुपये की छूट दे देता है।
मतलब 800 की छूट देगा, माइनस 800 हो जाएगा। साइकिल कितने में बेच रहा होगा? 2000 में। जो घड़ी की छूट का 80% है, घड़ी की छूट का कितना है? 80%। कौन सी वाली वैल्यू? ये। तो 80% वाली वैल्यू 800 है। तो घड़ी पे जो भी छूट दी गई 100% के बराबर मीन्स 1000 रुपये। यानी घड़ी पे कितनी छूट दी गई, यहाँ से पता चल गया कितना? 1000 रुपये। तो घड़ी कितने में बेची गई? 2000 में। यानी साइकिल भी 2000 में, घड़ी भी 2000 में। तो यहाँ पूछा घड़ी और साइकिल के एसपी यानी विक्रय मूल्य में कितना डिफरेंस? जीरो का डिफरेंस है। जीरो का डिफरेंस है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्लियर हो गई बात अच्छे से? नेक्स्ट, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को पी और क्यू को क्रमशः 10% और 40% की छूट के बाद बेचा, जिससे उसे 2Z% और 3Z-25% का लाभ हुआ, यदि पी का क्रय मूल्य क्यू से 50% अधिक है। तो देखो यहाँ पर पी और क्यू, पी का जो सीपी क्यू से 50% अधिक है, तो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 3:2। ये रेशियो किसका होगा? ये रेशियो है आपका सीपी का। ये बात क्लियर है? अब एक दुकानदार ने क्रमशः 10 और 40% की छूट के बाद बेचा है, तो छूट के बाद यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा? आपका पी और क्यू। पी को 10% छूट मतलब 90 में बेचा होगा, 90% पे, और क्यू को 40% छूट मीन्स 60%। यहाँ भी आप रेशियो देखो तो रेशियो कितना है? 3:2 का है। ये किसका रेशियो हो गया? एसपी का रेशियो हो गया कि नहीं हो गया? ये बात अच्छे से क्लियर है? ये एसपी का रेशियो है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर सीपी का रेशियो और एसपी का रेशियो इक्वल है तो प्रॉफिट भी इक्वल होगा। समझो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 200 एसपी, एसपी यहाँ पर मान लेते हैं जो 3 और 2 का रेशियो है, ये 270 रुपये की बेचते हैं और ये हम बेचते हैं 180 रुपये की। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब 270 और 180 की अगर हम यहाँ पर बेच रहे हैं, यहाँ पर हमें डिस्काउंट कितना मिला होगा? 10%। मीन्स 90% वाली वैल्यू है 270, तो 100% वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% वाली वैल्यू हो जाएगी 300। अब इस पर हमको कितना डिस्काउंट दे रहे थे? 40%। तो 60 वाली वैल्यू है। 60% वाली वैल्यू है कितनी? 180। तो 100% वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% वाली वैल्यू हो जाएगी कितना? 300। ये बात क्लियर है? यानी दोनों का यहाँ पर प्रिंट रेट सेम होगा। प्रिंट रेट सेम होगा, वही इसने बोला भी है। देखो दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य समान है, तो 300 रुपये पी का भी होगा, 300 रुपये क्यू का भी होगा। पी पर 10% का ऑफ है और यहाँ पर 40%। 10% ऑफ 270 में बेचोगे, 40% ऑफ मतलब 180 में बेचोगे, और आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 3:2 का ही रेशियो मिलेगा एसपी का। ये बात अच्छे से क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। ये सब देखो हम यहाँ पर हटा देते हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर सीपी और एसपी का रेशियो आपस में बराबर है तो प्रॉफिट भी आपस में इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर 2Z% का हुआ प्रॉफिट और दूसरे वाले में कितना हुआ है? 3Z-20, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दोनों आपस में प्रॉफिट बराबर होंगे, तो 2Z इज इक्वल टू हो जाएगा किसके? 3Z+25 के। ये आपस में बराबर होंगे। 3Z 2Z इधर जाएगा तो आपका यहाँ पर Z आएगा। Z की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 25 निकल के आ जाएगी। Z की वैल्यू 25 है, तो आपसे पूछा Z+25 कितना होगा? ठीक है, Z+25 कितना होगा? सॉरी 15 कितना होगा? तो Z की वैल्यू 25 है, प्लस 15 करेंगे तो आपका आंसर कितना? 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डाउट किसी को यहाँ पर? अब यहाँ पर अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप चैनल या ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी इसको तुरंत स्कैन करिए और ज्वाइन करिए, ताकि आपको इस क्लास या जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी के सॉल्यूशन पीडीएफ जो क्लास नोट्स हैं वो आपको मिल जाएं, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं लगी है। इसके पहले भी हमने जितने सारे टॉपिक कराए हैं उन सभी का भी आपको क्लास नोट्स विद सॉल्यूशन प्लस प्रैक्टिस सीट सभी टॉपिक के आपको मिल जाएंगे। जितने हम आप वहाँ पर देखोगे प्लेलिस्ट में जितने टॉपिक करा चुके हैं सबका आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर स्कैन नहीं हो रहा है तो @HowToLearnChat 2013 आप वहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे तो आपको इस तरीके से लोगो वहाँ पर दिख जाएगा। बस इसको आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, सभी को बुलाइएगा। बहुत अच्छे से यहाँ पर हम क्लास कराते हैं। ठीक है, चलो, आई होप, उम्मीद करते हैं सभी ने बहुत अच्छे से समझा होगा और आगे भी बहुत अच्छे से समझते रहेंगे। इसी तरीके से हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यदि आपको हमारा बताया हुआ अच्छे से आपको समझ आया है तो।
ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।